Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. इट्स अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मैं श्याम सर गुरुकुल एकेडमी की लाइव क्लासेस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। आज हम लोग एक नए सेशंस लेके आए कंपाउंड इंटरेस्ट के ऊपर। इससे पहले मैंने आपको बेसिक कॉन्सेप्ट समझा दिए थे कि कंपाउंड इंटरेस्ट एक्चुअल में होता क्या है, किस तरह से क्वेश्चंस होते हैं, किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और बेसिक हम लोग एक बार देख चुके थे। तो आज हम लोग शुरुआत करेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट के क्वेश्चनों की बहुत बेसिक लेवल से। ठीक है, एक बार और मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है, थोड़ा बेसिक से। ठीक है, चलिए तो स्लाइड के ऊपर चलते हैं। क्या क्वेश्चन, देखो क्वेश्चन को अभी छोड़ दीजिए आप लोग। यहाँ पर कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होता है आपका, यहाँ पर इसमें जो होता है आपका ब्याज के ऊपर ब्याज लगाया जाता है। ठीक है, क्या होता है आपका यहाँ पर इसमें ब्याज के ऊपर ब्याज लगाया जाता है। ठीक, ब्याज के ऊपर क्या होता है, ब्याज लगाया जाता है। अब कैसे लगाया जाता है, जैसे मान लो आपने 100 रुपये किसी को उधार दिए, तो उसका 1 साल के बाद में जो भी ब्याज बनेगा वो ब्याज क्या होगा आपका यहाँ पे उस मूलधन में फिर से जोड़ दिया जाएगा। अब मूलधन में जोड़ दिया जाएगा तो अब वो क्या होगा, नया मूलधन हो जाएगा। अब उस नए मूलधन पे फिर क्या होगा, नेक्स्ट ईयर ब्याज लगेगा। अब नेक्स्ट ईयर जो भी ब्याज बनेगा आपका वो फिर से मूलधन में जोड़ेंगे। तो अब क्या हो रहा है, ब्याज आपका हमेशा मूलधन में जुड़ता जा रहा है, उसके ऊपर फिर से ब्याज लग रहा है। तो इसी को हम लोग बोलते हैं आपका चक्रवृद्धि ब्याज। ठीक, तो उसी के ऊपर आज हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करने वाले। क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे, देखो एक और नया कॉन्सेप्ट आप यहाँ पे याद रखना कि चक्रवृद्धि ब्याज में क्या होता है, मूलधन आपका यहाँ पर एक समान नहीं होता है। मूलधन क्या होता है आपका यहाँ पर एक समान नहीं होता है। अगर मूलधन एक समान नहीं होगा तो ब्याज भी क्या होगा आपका एक समान नहीं होगा, एक समान नहीं होता है। अगर आपका मूलधन एक समान नहीं होता है तो फिर क्या होगा, ब्याज भी क्या होगा आपका यहाँ पर एक समान नहीं होगा। ठीक, एक समान क्या होगा आपका नहीं होगा। ठीक, ये बात आपको समझना आनी चाहिए। क्लियर। अब देखो पहले वर्ष के लिए साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज क्या रहेगा, हमेशा आपका एक समान रहेगा। ये बात भी आप नोट करके चलो। क्लियर है। अब आगे जब मैं क्वेश्चन करवाऊंगा आपको यहाँ पर इन्हीं क्वेश्चन के ऊपर बेस होगा। देखो अगर कहीं पे आपको ऐसा लिखा रहा है आपको यहाँ पे कि 10%, ठीक है, वार्षिक दर से, ठीक है, और फिर लिखा रहेगा आपको यहाँ पे और कंपाउंडेड एनुअली। कंपाउंडेड एनुअली का मतलब है कि ब्याज जो होता है आपका क्या होता है, आपका वार्षिक संयोजित होता है। मतलब कि हर 12 महीने में आपका क्या होगा, ब्याज जोड़ा जाएगा, कंपाउंडेड एनुअली। तो अगर आपका यहाँ पे इस तरह से लिखा रहेगा तो आप क्या रहेगा आपका यहाँ पर कि ब्याज हमेशा 12 महीने में जोड़ेगा। अगर कंपाउंडेड हाफ ईयरली लिखा रहेगा तो हम लोग ब्याज क्या करेंगे आपका हर 6 महीने में जोड़ेंगे। अगर कंपाउंडेड क्वार्टरली लिखा रहेगा तो हर 3 महीने में क्या करेंगे हम लोग ब्याज को जोड़ेंगे। क्लियर है। तो वो चीज़ हम लोग आगे देखेंगे आपका यहाँ पर। अभी हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। आपका इस वाले फॉर्मूले का मैं कभी यूज नहीं करूँगा। ए इक्वल टू क्या होता है आपका P 1 + R/100 की पावर आपका n। इसका हम लोग कहीं पे भी यूज नहीं करेंगे, यहाँ पर ऐसे लिखा, इसका यूज मैं नहीं करूंगा। इसको आप सीधा सा आप दिमाग से निकाल दीजिए। ठीक, तो अब नई टेक्निक का हम लोग यूज करने वाले, नए कॉन्सेप्ट का यूज करने वाले। कॉन्सेप्ट क्या है वो चीज हम लोग अभी देखने वाले। ठीक है, सबसे पहले क्वेश्चन से शुरुआत करेंगे। सर टाइमर लगा दिया जाए बच्चों को 30 सेकेंड का, ताकि बच्चे खुद भी इस क्वेश्चन को नोट डाउन करें और देखें कि आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है, चलो शुरुआत करेंगे। ओके, शुरुआत करें क्वेश्चन की। देखो टाइमर एंड करते हैं, क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। देखो देखिए क्वेश्चन ऐसा दिया गया आपको यहाँ पे, व्हाट विल बी द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन सम ऑफ रुपीज 32,000 रुपये या 32,000 आफ्टर 4 years एट अ रेट ऑफ 25% पर एनम कंपाउंडेड एनुअली। ठीक है, अब वार्षिक संयोजित हो रहा है तो 25% की दर से 4 साल का साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा, 32,000 रुपये का। तो आप कुछ भी मत करो, सबसे सिंपल तरीका मैं आपको बताता हूँ। ये 25% है, इसकी फ्रैक्शनल वैल्यू कितनी होती है, 1/4 होती है। क्लियर। तो यहाँ पर लिखो P और यहाँ पर लिखो आप A, P फॉर प्रिंसिपल, A फॉर अमाउंट। ठीक है, तो P अगर आपका लिखा हो तो पहले साल में अगर आपका 4 P रहा होगा तो उसी में एक ब्याज जुड़ गया तो अमाउंट कितना हो गया, 5। अभी नेक्स्ट ईयर के लिए वापस फिर क्या होगा आपका रिपीट। क्लियर है कि नहीं। तो फिर नेक्स्ट ईयर में क्या होगा आपका 4 अगर प्रिंसिपल रहा है तो फिर कितना हो जाएगा आपका 5 क्या हो जाएगा अमाउंट। ये बात क्लियर। अब 2 साल की बात नहीं हो रही, कितने साल की बात हो रही है आपकी, 4 साल की। 4 हो जाएगा तो ये 5, जितने साल की बात आप कहेगा उतनी बार आप लिख दो। क्लियर। तो अब इनका आप इंटू कर लो, इनका इंटू अगर मैं करता हूँ तो ये कितना हो जाएगा आपका 4 16 मतलब 256
क्लियर है। और ये कितना हो जाएगा आपका 625, कोई डाउट है क्या? 50 25 पे कितना हो जाएगा आपका यहाँ पे, सॉरी 50 25 25 1 25 25 625, ओके करेक्ट है। अब यहाँ पर आप सॉल्व करोगे तो यहाँ पर क्या हो गया आपका, यहाँ पर अगर आप देखते हो, ठीक है, देखो तो यहाँ पर जो बनेगा ये प्रिंसिपल की वैल्यू हो गई और ये क्या हो गया आपका यहाँ पर अमाउंट की वैल्यू। तो दोनों में कितना डिफरेंस है, 15 में 6 गए, कितने बचेंगे आपके यहाँ पर 9, ठीक है। आगे सॉल्व करोगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा आपका 12 की 11, 11 में से आपके 5 गए, तो 11 में से 5 गए तो कितने बचते हैं आपके 6, क्लियर है। 5 में 2 गए 3 बच गए, ठीक है, 3 6 9। आगे बस में यहाँ तक कोई डाउट नहीं है, क्लियर है। बड़े आगे क्वेश्चन की तरफ, तो आप यहाँ पे क्या समझोगे, देखो कि 256 अनुपात, ठीक है, नीचे जो आप देख रहे हो ये क्या आपका प्रिंसिपल, 256 अनुपात की वैल्यू कितनी दे रखी है आपको यहाँ पर 32,000 रुपये, कितनी दे रखी है आपको 32,000, क्लियर है। तो अब एक अनुपात की अगर वैल्यू निकालोगे यहीं पर, तो एक अनुपात की वैल्यू कितनी हो जाएगी, इस 32,000 को मैं क्या कर देता हूँ आपका डिवाइड कर देता हूँ, किससे डिवाइड करता हूँ मैंने यहाँ पे 256 से, तो ये क्या निकलेगी आपकी एक अनुपात के लिए। हम लोग कितने की निकालना है आपका, क्योंकि मुझे ब्याज चाहिए तो मुझे निकालना है 359, तो इसको थोड़ा सा कैंसिल आउट कर लेते हैं। तो 16 से कैंसिल आउट करो, कितने बार कटेगा आपका, 16 बार। 16 से कितने बार कटेगा आपका 20 बार, 16 दूनी 32, क्लियर है। आप फिर से हम लोग किससे कैंसिल आउट कर सकते हैं इसको, 4 से, तो 4 चुक कितना हो जाएगा 16, 4 से इसको कैंसिल आउट करो, कितने बार कटेगा आपका 500 बार, और 500 से कैंसिल आउट करो कितना होगा 125, ठीक। तो एक अनुपात की वैल्यू कितनी हो 125, तो 369 अनुपात की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो 369 अनुपात की जो वैल्यू हो जाएगी वो कितना हो जाएगा आपका 369 इंटू कितना करोगे 125, कितना करोगे आप 125। तो आप सॉल्व कर लेते हैं यहाँ पर, तो आप इसको सॉल्व करोगे कितना हो जाएगा यहाँ पर, इसको सॉल्व करो जल्दी से, ठीक है। तो ये क्या हो गया आपका 36,000, सॉरी कितना हो जाएगा आपका 36,900, तो एक हो ही गया है, 25 और चाहिए हम लोग को, मतलब कितना हो जाएगा यहाँ पर मैं सॉल्व कर लेता हूँ 36900 डिवाइड बाई कितना होगा आपका 4, 4 से काटोगे तो 4 नाम 36 हो गया, 4 दूनी 8 हो जाएगा, बच गया 1, और 4 दूनी 8, 4 5 20, 9,225 और जोड़ दो, तो 9,225 और जोड़ देते, ठीक है। ये डायरेक्ट गुना कर दिया मैंने, तो अब कितना आ जाएगा आपका 5 तो यहाँ पर हो गया, और ये कितना हो गया 2, और यहाँ पर कितना होगा 9 2 11, और 6 5 45 46, ठीक हो गया। तो आपका जो अमाउंट जो आपका इंटरेस्ट निकल गया है 46,125 रुपये, क्लियर है। ये क्या रहेगा आपका यहाँ पे अमाउंट, सॉरी सिंपल चक्रवृद्धि ब्याज हो जाएगा, CI हो जाएगा, ठीक। आरे बस समझ में इतना, क्लियर है, कोई डाउट तो नहीं, थोड़ा सा कैलकुलेशन तो रहेगा यार, ठीक। बनाए नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की ओर, सर नेक्स्ट वाला क्वेश्चन दिखा दो बच्चों को। ये रहा आपका नेक्स्ट वाला क्वेश्चन सॉल्व करना है आपको, टाइमर आपको दिया जाएगा, ठीक है। चलिए बनाइए क्वेश्चन को, सर टाइमर लगा दिया जाए बच्चों को 30 सेकंड का। टेक्निकल टीम बनाई, बनाओ क्वेश्चन को, बनाओ क्वेश्चन को। टाइमर एंड करें, चलो सर टाइमर एंड हो गया है, टाइमर हटा दिया जाए। देखो क्वेश्चन में क्या दिया गया, अगर मैं क्वेश्चन की बात करूं यहाँ पर, क्वेश्चन इस तरह से है, व्हाट विल बी द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन अ सम ऑफ ₹25,000 आफ्टर 3 years एट अ रेट ऑफ 12% पर एनम कंपाउंडेड पर एनम, ठीक है, ये क्वेश्चन है। तो अगर आप 12% की वैल्यू लिखने जाओगे तो 12% की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ पर, 12% की वैल्यू लिखो यार भाई साहब जल्दी जल्दी। तो 12% की अगर आप वैल्यू लिखो तो कितना हो जाएगा, इसकी कोई वैल्यू नहीं तो 12 बटे इसको क्या कर लो 100 कर लो, ठीक है। कितनी बार कटेगा आपका 4 से, 4 3 12, 4 से काटोगे 25 बार, ठीक है। कितनी बार कटेगा आपका 25 बार, तो यहाँ पर वैल्यू कितनी निकल के आई आपकी, यहाँ पे 3 बटे में कितना हो जाएगा आपका 25, कोई डाउट है क्या, क्लियर। यहाँ पर लिखो P और इधर क्या लिखोगे आप A, कितने साल की बात है 3 की, तो पहले में 25 रहा होगा, फिर से कितना रहा गया आपका यहाँ पर 25 में 3 जुड़ गया तो 28, फिर क्या हो गया आपका 25, फिर कितना हो गया आपका ये 28, और फिर कितना होगा आपका 25, और फिर कितना हो जाएगा आपका 28, ठीक। तो इसका गुणा करोगे कितना हो जाएगा, ये तो हो जाएगा 15,625, इसका इंटू और कर लो यार, इसका इंटू तो मुझे भी नहीं आ रहा है अभी, ठीक है, आप इंटू करो, 25 का क्यूब कितना होता है, ठीक है, 25 का क्यूब बताइए जल्दी जल्दी, सॉरी 28 का, 28 इंटू में 28 इंटू में कितना होगा आपका 28, तो ये कितना हो जाएगा आपका 21,952, क्लियर है बात। तो अब इन दोनों के बीच में डिफरेंस निकाल लेते हैं। डिफरेंस अगर मुझे निकालना है यहाँ पर,
तो क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे डिफरेंस में, घटाओ यार, तो कितना होगा 5 5 11, तो 6000 कितना होगा आपका 6327। क्लियर है, ये मुझे निकालना है। तो अब मुझे यहाँ पे समझ में आया देखो कि 15625 अनुपात की जो वैल्यू दे रखी है हमारे पास में, वो कितनी दे रखी है आपको यहाँ पर 25,000 रुपये। क्लियर है, आ रही है समझ में। तो अब एक अनुपात की वैल्यू निकालोगे, इससे अच्छे में डायरेक्टली निकाल लेता हूँ, 6327 अनुपात की वैल्यू कितनी हो जाएगी। ठीक है, डायरेक्ट सॉल्व कर लेते। तो इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ पर 25,000 जो है ये कितने की है, 15,625 की वैल्यू दे रखी है, इंटू में निकालोगे 6,327 की वैल्यू। जस्ट कैलकुलेशन, थोड़ा सा कैलकुलेशन करो उसका। क्लियर, इसका कैलकुलेशन तो करना पड़ेगा आपको। अब इसको अगर सॉल्व करोगे यहाँ पर, तो सॉल्व कर लेते हैं इसको। हो गया 25,000 रुपये। ओके, अब अगर मैं यहाँ पर देखूंगा तो मैंने यहाँ पर क्या कर दिया आपका यहाँ पे, ठीक। तो आपका आंसर कितना आएगा यहाँ पर, इसको सॉल्व करोगे तो आप लमसम में सॉल्व कर लो। ठीक है, लमसम में सॉल्व करोगे कितना हो जाएगा, 10,123 रुपये क्या होगा आपका यहाँ पर ब्याज हो जाएगा। क्लियर, कोई डाउट क्या, हो गई बात समझ में। RS क्वेश्चन क्या हो गया आपका सॉल्व। ठीक, ये क्या रहेगा आपको, थोड़ा सा कैलकुलेशन तो करना पड़ेगा। देखो SICI में कैलकुलेशन तो है, ये आपको मान के चलना पड़ेगा। क्लियर है, तो इस SICI में तो हमेशा कैलकुलेशन होता ही। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे आ जाओ। ठीक, क्वेश्चन बनाइए सर, टाइमर लगा दो बच्चों को। बनाइए क्वेश्चनों को, बनाते चलो यार। क्वेश्चन बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन है आज, मैंने हर टाइप के मैं 3 क्वेश्चन लेके आया हूँ। बनाइए क्वेश्चन, बनाओ क्वेश्चन। चलो टाइमर ऐड करें। देखिए क्वेश्चन में क्या दिया गया आपको यहाँ पर, और व्हाट सम विल द कंपाउंड इंटरेस्ट एट 5% पर एनम फॉर 2 years कंपाउंड एनुअली विल बी ₹164। ठीक है, क्या कहा गया, वह पैसा क्या है जिस पर 5% की दर से 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज 164 रुपये प्राप्त होता है। ठीक है, तो हम लोग क्या निकालना है यहाँ पर, अमाउंट, सॉरी आपको प्रिंसिपल कैलकुलेट करना है। क्लियर है, तो सॉल्व करें। चलो आ जाओ क्वेश्चनों पे, सॉल्व करते। देखिए अगर क्वेश्चन ऐसा दिया गया है तो हमारे पास में क्या है, 5% है। तो 5% की अगर आप वैल्यू लिखते हो तो 5% की वैल्यू कितनी होती है, 1/10 कितना होता है 20। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे 3 साल की कितने 2 साल की बात कर रहा है आपसे, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ आपका प्रिंसिपल और इधर लिख देता हूँ आपका अमाउंट। पहले साल 20 रहा होगा, फिर नेक्स्ट ईयर पे कितना हो गया आपका 20, तो 20 से कितना हो गया आपका 21, और 20 से कितना हो गया आपका 21। तो इसको सॉल्व करोगे कितना हो जाएगा 441, इसको सॉल्व करो कितना हो जाएगा आपका यहाँ पे 400। तो कितने का डिफरेंस हो रहा है आपका 41 का। तो 41 अनुपात क्या है, ब्याज के बराबर दे रखा। तो 41 रेशियो जो है, उस 41 रेशियो की वैल्यू कितनी दे रखी, 164। ठीक है, तो एक रेशियो की वैल्यू कितनी हो गई आपकी यहाँ पर 4। एक रेशियो की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी यहाँ पर 4, क्योंकि इससे डिवाइड कर दो। अब मुझे क्या चाहिए आपका यहाँ पर प्रिंसिपल, तो प्रिंसिपल कितना दे रखा आपका 400 रेशियो। तो 400 रेशियो की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी यहाँ पर, तो 400 रेशियो हो जाएगी कितनी आपकी 400 इंटू में 4 बराबर में आप आंसर कर दोगे 1600 रुपये। कोई डाउट है क्या, क्लियर, आ गया आंसर। ठीक, सिंपल सा क्वेश्चन था, बहुत सिंपल सा इजीएस्ट क्वेश्चन, कोई डाउट तो नहीं। इनका इंटू कर रहा है यार भाई साहब, वो क्वेश्चन कर रहा है। ठीक, क्लियर, बनाए क्वेश्चनों को नए। चलो जल्दी जल्दी क्वेश्चन नया वाला बनाओ। सर नया क्वेश्चन दिखा दो, ये रहा आपका नया वाला क्वेश्चन। क्वेश्चन सॉल्व करो यार, सेम क्वेश्चन के ऊपर है। सर टाइमर लगा दो बच्चों का, बनाओ क्वेश्चनों को। बनाओ क्वेश्चन, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन लेके आए आपके लिए। चलो टाइमर ऐड करें, शुरुआत करते क्वेश्चन की। देखो इफ द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन द सर्टेन सम फॉर 2 years इज 4% पर एनम इज 510, फाइंड द सम। क्वेश्चन ऐसा है कि 510 रुपये अगर आपको 2 वर्ष
में 4% की दर से चक्रवृद्धि ब्याज प्राप्त होता है तो वह रुपये क्या है, किस रुपये के ऊपर। ठीक है, तो अगर आप यहाँ पर सॉल्व करना चाहोगे तो अगेन कितना है आपका यहाँ पे 4%, और 4% की वैल्यू कितनी होती है आपकी यहाँ पे 1/में कितना होता है आपका 25। क्लियर है, कितना समझ में आया। 4% की वैल्यू कितनी थी 1/25। अब सॉल्व करोगे तो यहाँ पर लिखो P और यहाँ पर लिखोगे आप लोग A। ठीक है, एग्जाम में इतना सॉल्व नहीं करना है, फटाफट सॉल्व करना है। तो ये 25 था पहले, 25 के बाद कितना हो गया होगा आपका यहाँ पर 26, फिर 25 हो गया, फिर कितना हो गया आपका यहाँ पर 26। ठीक है, 2 साल की बात हो रही है इसलिए क्या करेंगे हम लोग 2 बार लिखेंगे। कोई डाउट है क्या? इसका गुणा करोगे कितना है 676, इसका गुणा करो कितना हो जाएगा 625। कितने का डिफरेंस हो रहा है आपका यहाँ पर, तो 6 में से 5 गया कितना हो गया 1, और अभी कितना बच गया 7, 7 में से 2 गया कितना बचेगा आपका 5, मतलब 51 हो गया। ठीक है, तो आप क्या कहोगे यहाँ पर 51 अनुपात जो है उस 51 अनुपात की वैल्यू कितनी दे रखी है, ये ब्याज एक तरह से 51 अनुपात कितना है आपका 510 रुपये के बराबर। तो एक अनुपात की वैल्यू क्या हो गई, एक अनुपात जो हो जाएगा आपको कितना हो जाएगा 10 रुपये। अगर 1 बराबर 10 रुपये है तो क्या पूछेगा आपको यहाँ पर प्रिंसिपल, तो प्रिंसिपल कितना है आपका 625 अनुपात में, तो 625 अनुपात की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी यहाँ पर 6, 2, 5 और एक पीछे 0 इतने रुपये। क्लियर, तो ये क्या हो गया इसमें आपका यहाँ पर सम हो गया, रुपीस हो गया। क्लियर, बनाए नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में। भाई समझ में आ रहा तो यार अच्छे से यार लाइक करते चलो, शेयर करते चलो। ठीक है, सेशन अगर अच्छा लग रहा हो तो। क्लियर, बनाए नेक्स्ट वाले क्वेश्चन को। चलो नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे आ जाओ, जल्दी जल्दी करते चलो यार। सर नेक्स्ट वाला क्वेश्चन शो कर दिया, ओके चलो टाइमर और स्टार्ट कर दीजिए। बना क्वेश्चन लाइक और शेयर तो करते चलो, बनाओ क्वेश्चन पर। जितने क्वेश्चंस हो जाए उतने सॉल्व करने पूरे के पूरे आज। टाइमर एंड करेंगे, जल्दी से करेंगे यार। चलो चलो देखो क्वेश्चन में ये दिया गया आपको यहाँ पर एन अमाउंट वॉज लेंड फॉर 3 ईयर, 3 साल के लिए क्या हुआ एक पैसा ब्याज से लिया गया, बीइंग कंपाउंडेड एट 12.5%, 10% एंड 25% रेस्पेक्टिवली। ठीक है, फाइंड द अमाउंट इन्वेस्टेड इफ द इंटरेस्ट अर्न इज 3,500। क्लियर, तो अब क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि आपको यहाँ पर क्या निकालना है, वह पैसा निकालना है। ठीक है, तो शुरुआत करें। देखो आप यहाँ पे क्या देख रहे हो, क्वेश्चन को अगर आप देखोगे तो यहाँ पर इस तरह से दिया गया है कि 12.5%, कितना हो गया आपका 12.5%। इसकी फ्रैक्शन वैल्यू कितनी हो जाएगी 1/8। नेक्स्ट में कितना दे रखा आपका 10%, 10% की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी यहाँ पर 1/10। नेक्स्ट में कितना है आपका 25%, इसकी वैल्यू कितनी लिखोगे 25% की वैल्यू, इसकी वैल्यू हो जाएगी आपकी कितनी 1/4। ठीक है, ये 25%, ये कितना है आपका 25%, ये क्या हो गया आपका 25%, और इसकी वैल्यू कितनी होगी 1/4। अब सॉल्व करते हैं, यहाँ पर प्रिंसिपल लिखोगे तो यहाँ पर क्या लिखोगे आपको अमाउंट। प्रिंसिपल कितना है आपका, पहले 8 रहा था, फिर कितना हो गया वो 9 हो गया। ठीक है, फिर क्या दिया गया आपका यहाँ पर, फिर 10 रहा था, फिर कितना हो गया आपका 11, फिर 4 रहा था, ये कितना हो गया आपका 5। ठीक, अब इनका इंटू कर लेते हैं, 4 कितना हो जाएगा 32। ठीक, 32 की एक 0, 9 5 कितना हो गया 45, 45 मतलब कितना हो 495। कितने का डिफरेंस हो रहा है आपका यहाँ पर, तो ये डिफरेंस हो गया 420, तो इधर हो गया 200 और ये 175। क्लियर, तो 175 का डिफरेंस हो गया। अब मुझे ये बताओ आपका यहाँ पर अगर मैं क्वेश्चन सॉल्व करता हूँ तो 175 अनुपात की वैल्यू कितनी दे रखी है आपको यहाँ पर, 175 अनुपात जो है वो कितना है आपका 3500 रुपये के बराबर है। क्लियर, तो आप मुझे ये बताओ कि एक अनुपात की वैल्यू कितनी निकालोगे आप लोग यहाँ पर, एक अनुपात की वैल्यू निकाल रहे कितना 20 रुपये। तो अब फिर मैंने कहा है आपको यहाँ पर कि मुझे प्रिंसिपल चाहिए, प्रिंसिपल कितने 320 अनुपात में, तो 320 अनुपात की वैल्यू कितनी हो जाएगी 320 इंटू में क्या करोगे आप लोग 20, तो ये कितना हो गया आपका 6400 रुपये। इतना क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर वह अमाउंट हो जाएगा या वो पैसा हो जाएगा जो आपने क्या किया था उधार लिया था। ठीक, आ गया क्वेश्चन, बनाए नेक्स्ट वाले क्वेश्चन को। भाई देखो समझ में आ रहा है तो लाइक करते चलो यार, अगर सेशन अच्छा लग रहा है तो। ठीक है, और शेयर तो करना ना भूलो। बनाओ नेक्स्ट वाले क्वेश्चन को। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे आ जाओ, ये रहा सर आपका नेक्स्ट वाला क्वेश्चन, क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो टाइमर वो लगा दो बच्चों को, पर यही क्वेश्चन होगा।
है ना। थक जाते हैं यार हम लोग भी, है ना। स्लाइड बनाते हैं, फिर आपका सेशन लाइव करते हैं, सब इंस्ट्रूमेंट लगाते हैं, दैट्स वाई। बड़ा क्वेश्चन है ना। ये नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन है, काफी अच्छा क्वेश्चन है यार। ये क्वेश्चन तो बहुत अच्छा क्वेश्चन दिख रहा है मुझे। टाइमर 8 हो गया है। चलो क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। सर क्वेश्चन दिखा दो मुझे, दिखा दीजिए सर क्वेश्चन। चलिए देखो, क्वेश्चन में ये दिया है कि आपको यहाँ पर कि देखो व्हाट विल बी द कंपाउंड इंटरेस्ट, चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा ऑन सम ऑफ रुपीज 8000, ठीक है, आफ्टर 2 years 4 months एट अ रेट ऑफ 5% पर एनम कंपाउंडेड, ठीक है। क्वेश्चन ऐसा है कि आपको यहाँ पर 8,000 रुपये का 2 वर्ष 4 माह के लिए चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा, अगर ब्याज की दर क्या है 15% होता है, ठीक है। तो अगर 15% है तो मैं यहाँ पर 15% की फ्रैक्शन वैल्यू लिख देता हूँ। तो 15% की कितनी हो जाएगी आपकी, यहाँ पर 15% की हो जाएगी कितनी आपकी 3/20। क्लियर है। अब देखो 4 माह और भी है, तो 4 माह के लिए कैसे कैलकुलेट करोगे। 4 माह क्या होता है आपका 3/20 का 4 माह निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे इसका, क्योंकि 4 महीने का और भी है ना। तो यहाँ पर आप सॉल्व करोगे तो 3/20, इस चीज को थोड़ा अच्छे से समझ लो। इसका 4 महीने कैसे निकालेंगे हम लोग, 4/में कितना होगा ये आपका 12 होगा। क्लियर है। तो 1/में कितना है 3, 3 से क्या करोगे 3 कैंसिल आउट करोगे तो कितना हो जाएगा आपका 1/में कितना होगा 20। ये किसके लिए निकाला हम लोगों ने यहाँ पे, इस 4 माह के लिए निकाला है। और ये 3/20 किसका आपका यहाँ पर, ये जो है आपका 2 वर्ष के लिए, 2 वर्ष के लिए, और ये किसके लिए आपका 4 माह के लिए। ये बात आपको क्लियर हो जानी चाहिए, ठीक। अब क्वेश्चन की शुरुआत करेंगे बिंदास तरीके से, ठीक है, बिंदास तरीके से, कतई जहर की तरह। देखो अगर यहाँ पर P लिखा है तो फिर मैंने क्या लिख दिया आपका A, ठीक है। अब आगे बनाओ। अगर पहले साल आपका 20 रुपये रहा होगा प्रिंसिपल, तो फिर कितना हो गया अमाउंट उसमें, 2 बढ़ गया है, 3 बढ़ गया, तो कितना हो गया 23। फिर दूसरे साल कितना 20 रहा, फिर कितना हो गया आपका यहाँ पर, सॉरी दूसरे साल अगर 20 हो गया तो फिर कितना हो गया उससे 23 हो गया। अब यहाँ पर 4 महीने की बात करते हैं। 4 महीने में अगर आपका 20 रहा होगा यहाँ पर, तो 20 से फिर कितना बढ़ा है, एक तो कितना हो जाएगा आपका 21। अब सॉल्व कर लेते हैं, 20 × 20 400, ठीक है, हो गया बात समझ। 400 का कितना हो जाएगा, 4 दूनी 8, तो ये कितना हो गया आपका 8000। क्लियर है, बात समझ में आ रही, कोई डाउट तो नहीं है। कितना हो जाएगा यहाँ पर 8000। अब आगे अगर मैं देखता हूँ यहाँ पर, तो अब मुझे यहाँ पे क्या चाहिए आपका, यहाँ पे 23 का, ठीक है। तो ये और सॉल्व कर लेते हैं, ठीक। तो कितना हो जाएगा आपका यहाँ पर, इसको सॉल्व करोगे तो 11,109 हो जाएगा। तो इनके बीच में डिफरेंस कितने का हो रहा है आपका यहाँ पर, तो ये हो गया आपका यहाँ पर कितने का 3109 का, ठीक है। तो आप यहाँ पे डायरेक्टली क्या लिखोगे कि 8000 अनुपात की वैल्यू कितनी देखी, अगर आप यहाँ पे लिखोगे उधर देख लो, 8000 अनुपात की वैल्यू कितनी है आपकी 8000 ही। क्लियर, इतना ही तो आपका ये प्रिंसिपल है। तो अब एक अनुपात की वैल्यू एक ही हो गई, तो 3109 अनुपात की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी यहाँ पर, तो ये 3109, और ये क्या आपका यहाँ पर ब्याज हो जाएगा। कौन सा ब्याज हो जाएगा आपका, CIR। क्लियर, तो 3109 क्या होगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। समझ में आया सेशन, क्वेश्चन समझ में आया। देखो सबसे ज्यादा प्रॉब्लम होती है 4 महीने की निकालने। 4 महीने कैसे करोगे, 3/20 जो है उसका आपका 4 महीने के लिए 4/12 से आपको उसको इंटू कर दो, ठीक। तो ये क्या निकलेगा आपका यहाँ पर, ये जो निकल के आएगा आपके पास में, ये रहेगा आपका 4 माह का ब्याज का जो आपका रेट रहेगा, ठीक। आ रहेगा समझ में, क्लियर। बनाए नेक्स्ट वाले क्वेश्चन हो, चलो नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे आ जाओ। ये रहा आपका नेक्स्ट वाला क्वेश्चन, टाइमर स्टार्ट कर दो। क्वेश्चन नोट डाउन करो, साथ में आपको क्या करना है, सॉल्व भी करना है। बनाओ क्वेश्चन, काफी अच्छे अच्छे क्वेश्चन है यार आज तो। बना चलो क्वेश्चन, बनाओ बनाओ क्वेश्चनों को। टाइमर एंड हो गया है, अधिकतर लोग क्वेश्चन बना रहे हो, चलो बनाओ क्वेश्चन, ठीक। मैं शुरुआत करता हूँ क्वेश्चन की। व्हाट विल बी द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ए सम ऑफ रुपीज 980 आफ्टर 1 year 9 months, द रेट ऑफ 14.17% कंपाउंडेड एनुअली, ठीक है। 980 रुपये का 1 वर्ष 9 माह का चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है 14.28% से। तो आप क्या लिखोगे यहाँ पर कि 14.28% की जो वैल्यू होती है कितनी होती है, 1/7 होती है। क्लियर है। अब ये क्या हो गया आपका यहाँ पे 1 वर्ष के लिए। अगर 9 माह के लिए कैलकुलेट करूंगा मैं, तो 9 माह कैसे करेंगे आप लोग, 1/7 इंटू में 9 माह क्या होता है आपका यहाँ पे, तो 9 माह होता है 3/4। ये किसके लिए लिखा आपका, 9 माह के लिए। तो 9 माह जो होता है, 9 माह को मैं क्या लिखता हूँ आपका यहाँ पर 3/4,
क्योंकि 9/m कितना होता है आपका यहाँ 12, 3/4। क्लियर। आप सॉल्व करोगे कितना हो जाएगा आपका यहाँ पे, तो ये हो जाएगा आपको, इसको सॉल्व करोगे 3 तो ऊपर हो गया, 7 कितना हो गया आपका 28, 28/, तो 3/28। क्लियर। अब सॉल्व करें। अब देखो क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अगर प्रिंसिपल में यहाँ पर पी लिख देता हूँ, अमाउंट अगर ए लिखता हूँ, तो पहले 7 रहा था, 7 से बढ़ के कितना हो गया आपका ये 8 हो गया। फिर अगर आपका यहाँ पर 28 रहा था, 28 से बढ़ के कितना हो गया आपका 3, तो 28, 29, 30 और कितना हो गया आपका 31। इसको सॉल्व करो, तो इसको सॉल्व करो। ठीक है। अब 28 × 7 कितना होता है, 7 × 56, 56 कितना होगा आपका 6, 7 × 56 का 6, एरिया कितना 5, 7 दूनी कितना होगा 14, 14 और 5 कितना हो गया आपका 19, 196। इसको सॉल्व करोगे तो 8 एकम कितना हो जाएगा आपका 8 हो जाएगा, 8 3 कितना हो जाएगा आपका 24, 8 कितना हो जाएगा आपका 24। ठीक है। 8 एकम 8 और 8 3 कितना हो जाएगा आपका 24, 248 क्या हो जाएगा आपका 248। ठीक। इधर देखते देखो, अब इसको अगर माइनस करते हैं हम, 8 में 6 गया कितना बचेगा आपका 2 बचेगा। ठीक है। क्लियर है। और 24 में 9 19 गया कितना बचेगा यहाँ पर 5 बचेगा। ठीक। तो 52 हो गया। तो अब मैं लिख सकता हूँ 196 अनुपात की जो वैल्यू दे रखी कितनी देखिए 196 से वैल्यू 980, तो एक अनुपात की वैल्यू कितनी हो गई आपकी 5, 5 बार कटेगा, एक अनुपात की वैल्यू कितनी हो गई आपकी 5 होगी। क्लियर। इसको डिवाइड कर दो, तो आपको 52 अनुपात की वैल्यू पूछी गई, और यही तो मेरे पास क्या आपका यहाँ पे चक्रवृद्धि ब्याज 52 अनुपात की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी 52 इंटू में 5, 50 25 और 25 हो रही 260। ठीक है। 260 रुपये क्या हो जाएगा आपका CI हो जाएगा। क्लियर। आगे बस अच्छा लगा सेशन अच्छा लगा तो लाइक करते चलो। कंपाउंड इंटरेस्ट का बहुत ही सिंपल सा फंडा कर रहे हैं। ठीक है। बने नेक्स्ट वाले क्वेश्चन को, नेक्स्ट वाले क्वेश्चन का आज ये रहा आपका नेक्स्ट वाला क्वेश्चन। बनाओ क्वेश्चन को। सर टाइमर दे दो बच्चों को। बनाइए क्वेश्चन। अच्छे क्वेश्चन है यार। बनाओ क्वेश्चन। इट्स वेरी गुड क्वेश्चन। जल्दी जल्दी करो क्वेश्चन को। हो गया क्वेश्चन सारे लोग का। चलो ठीक है। टाइमर स्टार्ट, टाइमर एंड करते हैं। क्वेश्चन दिखा दिया सर। देखो क्वेश्चन क्या है, व्हाट विल बी द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ए सम ऑफ ₹4,000 आफ्टर 2.5 ईयर्स एट अ रेट ऑफ 10% पर एनम कंपाउंडेड एनुअली। ठीक है। ये क्वेश्चन है हमारा। ठीक। अब यहाँ पर अगर आप देखते हो 10% दे रखा है, 10% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो 10% की अगर मैं वैल्यू लिखता हूँ यहाँ पर कितनी होती है आपकी 1/10 होती है। ठीक है। ये क्या है 2 साल के लिए। अब आधे साल के लिए बात क्या करेंगे हम लोग, तो 10% मतलब 1/10, और 1/10 का आधा साल कैसे कैलकुलेट करते हैं 1/2 में। ठीक है। तो कितना हो जाएगा 1/20 हो जाएगा। ये कौन सा आपका यहाँ पे आधे वर्ष के लिए। ठीक। 1/2 वर्ष का, और ये क्या है आपका यहाँ पे 2 वर्ष के लिए। ठीक। अब सॉल्व करते हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर लिखो P और यहाँ पर क्या लिखोगे A। ठीक है। P और A। तो P पहले कितना रहा था आपका 10, 10 से बढ़ के कितना हो गया 1, 11। फिर नेक्स्ट ईयर में कितना रहा आपका 10, 10 से बढ़ के कितना हो गया आपका 11। इधर कितना हो गया ये 20, और 20 से बढ़ के कितना हो गया आपका यहाँ पर अब 1, 21। ठीक है। 20 से 1 बढ़ के कितना हो गया आपका 21। अब सॉल्व कर लेते हैं इसको। अगर इसको सॉल्व करोगे तो 20 और 200, 200 कितना हो जाएगा आपका 2000। क्लियर। ये तो हो गया कितना आपका 2000। आरे बस इसको सॉल्व करोगे तो 21, और ये कितना है आपका 121, तो 21 और इंटू में कितना हो गया आपका 121। क्लियर। इसको सॉल्व करना है, तो आप इसको सॉल्व करोगे तो 121, और नीचे में कितना हो जाएगा आपका यहाँ पर 242। 1 और 2 तो कितना हो गया 4, 4 5, और ये 2 5 4 और 1 इतना हो जाएगा। तो इसमें कितने का डिफरेंस है आपका 541 का। ठीक है। इतने का डिफरेंस हो गया। क्लियर। अब मुझे क्या चाहिए था यहाँ पर ब्याज, तो मैं कह सकता हूँ आपका 2000 अनुपात की जो वैल्यू दे रखी है वो कितने दे रखी है आपको यहाँ पर, वो दे रखी है आपको कितने 4000। क्लियर है। तो अब एक अनुपात की वैल्यू कितनी हो गई आपकी यहाँ पर 2 रुपये। तो अब मुझे ये कहा गया आपको 541 अनुपात ब्याज है, तो 541 अनुपात की जो वैल्यू हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी आपकी यहाँ पर, तो वो हो जाएगी आपके यहाँ पर कितना 1082 रुपये। क्लियर। ये क्या हो गया आपका आंसर। क्लियर। बहुत सिंपल तरीका से आ रही बस में सारे लोगों को। क्लियर हो गया। अच्छे से क्वेश्चन समझ में आया तो यार लाइक करो यार। ठीक है। नहीं आया है तो कमेंट बॉक्स में पूछते चलो। बनाए नेक्स्ट वाले क्वेश्चन को। ये रहा आपका नेक्स्ट वाला क्वेश्चन। बनाइए। बनाओ क्वेश्चन।
नेक्स्ट वाला क्वेश्चन, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है सर, टाइमर लगा दीजिए बच्चों। बड़ा क्वेश्चन होगा, बड़ा क्वेश्चन। बनाओ क्वेश्चन। चलो टाइमर एंड करते हैं, है ना। ज़्यादा क्वेश्चन नहीं करवाऊंगा मैं, क्यों क्वेश्चन में ज़्यादा सेशन लंबा नहीं लेने वाला हूँ, ठीक है। चलो हो गया। चलो क्वेश्चन में आ जाओ। क्वेश्चन ये पूछा गया आपको, देखो, व्हाट विल बी द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन अ सम ऑफ ₹4,000 आफ्टर 2 years 3 months एट अ रेट ऑफ 10% पर एनम कंपाउंडेड एनुअली, ठीक है। तो अभी हम लोगों ने क्वेश्चन सॉल्व किया था, तो 10% की जो वैल्यू होती है कितनी होती है, 1/10 होती है। अब मुझे क्या निकालना है इसका 3 माह के लिए, तो 1/10 का 3 माह के लिए कैसे निकालोगे, 1/10 3 माह को क्या लिख सकता हूँ मैं, 3/12। तो इसको सॉल्व करो, कितना हो जाएगा, 1/10 में कितना हो जाएगा आपका यहाँ पर, ये 4 बार कटेगा, 1/10 में कितना हो गया आपका 40, ठीक है। अब सॉल्व कर लेते हैं, यहाँ पर लिखो प्रिंसिपल और यहाँ पर लिखो आप अमाउंट। तो प्रिंसिपल पहले कितना रहा था आपका 10, फिर कितना हो गया आपका नेक्स्ट में, पहले कितना रहा आपका यहाँ पर प्रिंसिपल 10 और फिर कितना हो गया वो 11, फिर अगेन कितना हो गया 10, फिर कितना हो गया आपका नेक्स्ट में 11। अब इधर देखो ये कितना हो जाएगा, 3 मंथ के लिए 40 के बाद एक और बढ़ जाएगा, कितना हो जाएगा 41। इसको सॉल्व करो कितना हो जाएगा 4000, क्लियर। और इसको सॉल्व करो कितना हो जाएगा आपका यहाँ पर 41 से ये, तो 41 है ना, इंटू कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा आपका कितना 121 इंटू कितना है आपका 41, ठीक है। तो सॉल्व कर लेते हैं आपका यहाँ पर, तो ये हो जाएगा आपका ठीक 1 6 और 8 1 9 और ये 4, तो ये हो जाएगा कितना आपका 4961। अब यहाँ पर डिफरेंस कितने का है 961 का, तो ये क्या हो गया ब्याज। तो अपन कह सकते हैं 4000 अनुपात की वैल्यू कितनी दे रखी है आपको यहाँ पर 4000, ठीक। आ रहे बस तो 1 अनुपात की वैल्यू कितनी हो गई 1, तो 961 अनुपात कितने के बराबर हो जाएगा आपका 961 रुपीज़ के बराबर, ठीक है। तो ये क्या हो गया इसका आपका आंसर, और ये तुम्हें चक्रवृद्धि ब्याज चाहिए था, क्लियर है। आ रही बस ठीक। बनाए नेक्स्ट वाले क्वेश्चन को, 3 क्वेश्चन की और सॉल्व करवाऊंगा, जल्दी से क्वेश्चन सॉल्व करो, केवल 3 क्वेश्चन सॉल्व करवाएंगे आपको, जल्दी जल्दी करो बस। चलो टाइमर स्टार्ट कर देते हैं आपका, बनाइए क्वेश्चनों को, बना क्वेश्चन। आपके सारे डाउट्स इस सेशन में क्लियर हो जाएंगे यहाँ पे, ठीक है। मैं 2 सेशंस और भी लेके आऊंगा कंपाउंड इंटरेस्ट के ऊपर, पर अभी हम लोग इन सेशन की बात कर रहे थे, ये सेशन में क्या होगा आपके सारे डाउट्स तो क्लियर हो जाएंगे मेरे हिसाब से। अब आपके डाउट्स तो कुछ और भी हो सकते हैं यार, देखो ऐसा भी तो हो सकता है ना, हर किसी के डाउट अलग अलग होते हैं। बनाए क्वेश्चनों को, चलो चलो बनाते हैं, ठीक। देखो क्वेश्चन में क्या दिया गया आपको यहाँ पर, देखो क्वेश्चन में देखो, कंप्यूट द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन 12,000 रुपीज फॉर 2 years एट 20% पर एनम व्हेन कंपाउंडेड हाफ ईयरली, ठीक है। ये हमारा क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन ऐसा है, तो अभी क्वेश्चन की शुरुआत भी करते हैं। क्वेश्चन में दिया गया, देखो आपको 12,000 रुपये का 2 वर्ष की दर से 20% की दर से आपको यहाँ पर क्या निकालना है, 2 वर्ष का साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज कैलकुलेट करना है, जबकि ब्याज क्या हो आपका अर्धवार्षिक संयोजित हो। तो अगर आपका यहाँ पर ब्याज क्या हो आपका यहाँ पर अर्धवार्षिक संयोजित हो, कैसे आपका यहाँ पर अर्धवार्षिक क्या हो आपका यहाँ पर संयोजित हो, ठीक। अर्धवार्षिक अगर संयोजित होता है तो फिर मैं कह रहा हूँ आपको यहाँ पर कि देखो रेट क्या हो जाएगी आपकी, यहाँ पर रेट जो होगी आपकी 20% है, तो वो क्या हो जाएगी डबल हो जाएगी, इसका मतलब क्या हो जाएगा आपका 40%, सॉरी रेट क्या होगी आपकी हाफ हो जाएगी। रेट क्या हो जाएगी आपकी यहाँ पर, रेट जो हो जाएगी आपकी कितनी हो जाएगी 10% हो जाएगी। और अगर टाइम की बात करूँ मैं यहाँ पर, तो कितना आपका यहाँ पर कितना है 2 ईयर्स है, तो 2 ईयर्स की अगर आप बात करो कितना हो जाएगा आपका यहाँ पर, तो ये हो जाएगी 4 छमाही, क्लियर, क्योंकि एक वर्ष में 2 छमाही होती है, तो 4 में कितनी हो जाएगी, सॉरी 2 में कितनी हो जाएगी 4 हो जाएगी। तो अब सॉल्व कर लेते हैं आपको। अब 10% जो इसकी वैल्यू कितनी होती है 1/10 होती है, क्लियर। अब सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पर लिखा मैंने प्रिंसिपल और यहाँ पर लिख दिया मैंने क्या अमाउंट।
तो प्रिंसिपल कितना दे रखा आपको यहाँ पर 10, और ये कितना हो जाएगा नेक्स्ट में 1 बढ़ेगा कितना हो 11, फिर 10 लिखोगे फिर कितना हो जाएगा 11, फिर 10 लिखोगे आप लोग फिर कितना होगा ये 11, और फिर 10 लिख दोगे कितना हो जाएगा नेक्स्ट में 11। आप चाहो 10 की पावर 4 11 की पावर 4 करके भी कर सकते हो। 10 गुणित 10 कितना हो गया आपका 10, और ये कितना हो जाएगा आपका 10,000। क्लियर? कितना होगा आपका यहाँ पर, अच्छा दिख रहा है? ओके, तो ये कितना हो जाएगा आपका 11,000, मतलब सॉरी 10,000। क्लियर? इसको सॉल्व करोगे तो 121 इंटू 121 कितना होगा आपका, फटाफट करो यार, ये थोड़ा सा कैलकुलेशन से, ठीक है, बनाओ कोई कैलकुलेशन को। 121 इंटू में कितना करोगे 121, तो ये कितना हो जाए 14,641, ठीक है। तो इनके बीच में कितने का अंतर है आपका, 4,641 का, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो 10,000 अनुपात की जो वैल्यू दे रखी है कितनी दे रखी है आपको यहाँ पर 12,000। क्लियर है? आ रही है समझ में? तो अब मुझे यहाँ पर क्या चाहिए आपका 4,641 अनुपात की वैल्यू चाहिए, तो इसको सॉल्व और कर लेते हैं। ये तो ब्याज है, तो 12,000 क्या है आपका यहाँ पर, ये खुद में कितना है आपका, ये खुद में जो दे रखा आपका देखो 12,000 खुद में कितने, 10,000 की वैल्यू दे रखी है। क्लियर है? और मुझे इंटू कितना करना है आपका 4641 की वैल्यू चाहिए, ठीक है। तो 3 जीरो से 3 जीरो हटा लो, ये 5 बार कटेगा, तो ये कितने बार कटेगा आपका यहाँ पर 6 बार कटेगा। अब आई थिंक हो सकता है थोड़ा बहुत पॉइंट में आंसर आ जाए आपका, ठीक है। क्लियर है कि नहीं? तो सॉल्व करेंगे 4 6 कितना है आपका यहाँ पे 4 1 है, इंटू में कितना दे रखा आपका यहाँ पे 6 दे रखा है। तो अब आपका यहाँ पर डिवाइड बाई कितना दे रखा था ये आपका 5, ठीक है। तो आप आंसर कितना करोगे 5,569.2, इतना क्या हो जाएगा आपका रुपीस हो जाएगा। ये क्या हो गया आपका ब्याज, ठीक। आ रहे बस क्लियर? तो ये क्या हो गया ब्याज। अब देखो आपका अर्धवार्षिक संयोजित होता है तो ब्याज जो होता है आपका यहाँ पर जो दर होती है ब्याज की वो क्या होती है, आधी हो जाती है, और टाइम क्या होता है आपका डबल हो जाता है। क्लियर? आगे बस में नेक्स्ट क्वेश्चन पास 2 क्वेश्चन और सॉल्व करो। हो गया क्वेश्चन? चलो इस वाले क्वेश्चन पे और आ जाओ, ठीक है। टाइमर स्टार्ट कर देते हैं आपके, सर टाइमर लगा दीजिए बच्चों को। बनाओ क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन ही करवाएंगे यार आज, ठीक है। जल्दी जल्दी करो, टाइमर बहुत ज़्यादा जल्दी आ रहा है। बनाओ क्वेश्चन। हो गया क्वेश्चन? चलो टाइमर एंड हो गया, क्वेश्चन की शुरुआत करेंगे, ठीक है। देखिए क्वेश्चन में क्या दिया गया, द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 10% पर एनम एंड इज कंपाउंडेड हाफ ईयरली, ठीक है। प्रिंसिपल ऑफ 400 रुपीज 3/2 ईयर्स विल बी अमाउंट टू, ठीक है। ये क्वेश्चन है हमारा। तो आपको क्वेश्चन में क्या दिया गया आपको यहाँ पर कि हाफ ईयरली आपका क्या हो रहा है, कंपाउंड हो रहा है। तो अगर मैं यहाँ पे हाफ ईयरली तो 10%, अगर आपकी रेट कैसे हो जाएगी आपकी 5%। क्लियर है? आ रही है वैसे। अगर टाइम की बात करें, टाइम कितना है आपका 3/2 ईयर है, तो 3/2 ईयर का कितना हो जाएगा आपका यहाँ पर, ये हो जाएगा कितना 6 माह। क्लियर है? सॉरी 3/2 मतलब कितना होता है आपका, डेढ़ का कितना है 3, ठीक है। 6 महीने होगा आपका, सॉरी ये कितना हो जाएगा आपका यहाँ पे 3 माह, ठीक है। कितना होगा 3 6 माह ही हो जाएगा, ठीक है। 3 क्या हो 6 महीने। अब क्वेश्चन शुरुआत कर लेते हैं अपन लोग। अगर 5% की वैल्यू कितनी होती है, 1/20 होते हैं। तो अगर यहाँ पर प्रिंसिपल लिखता हूँ और यहाँ पर क्या लिख देता हूँ मैं अमाउंट, तो ये कितना हो गया आपका 20, और फिर कितना हो जाएगा 1 बढ़कर कितना हो जाएगा 21, फिर से कितना होगा 20, फिर कितना हो जाएगा आपका 21, और फिर से कितना हो गया आपका यहाँ पर 20, फिर कितना हो जाएगा आपका 21। इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो 20 कितना हो जाएगा आपका यहाँ पर, ये हो जाएगा कितना 8,000। क्लियर? और इसका 9,261, ठीक है। तो कितने का अंतर हो रहा है 261 का। क्लियर है? तो अब हम लोग क्या कहा गया आपका यहाँ पर कि 400 रुपये प्रिंसिपल दिया था, तो अपन डायरेक्टली क्या लिख सकते हैं आपका यहाँ पे कि 8,000 अनुपात की जो वैल्यू दे रखी है कितनी दे रखी है आपको यहाँ पर 400 रुपये, ठीक है। तो एक अनुपात की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी 400, और बटे में कितना हो गया आपका 8,000। अब मुझे क्या निकालना है यहाँ पे से 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट करो, 4 से कितने बार कटेगा आपका 20 बार, मतलब क्या हो जाएगा 1/20 हो जाएगा। अब मुझे यहाँ पे क्या है 261 अनुपात की वैल्यू चाहिए। 261 अनुपात की वैल्यू कैसे निकालोगे, तो यहाँ पर 261 सॉरी कितना हो जाएगा आपका 261, और इंटू में क्या करोगे 1/20। अब डिवाइड कर लेते हैं बस, ठीक है। अगर डिवाइड करोगे कितने बार कटेगा आपका यहाँ पर
एक बार कटेगा और ये कितना 30, क्लियर है, मतलब 130 और इधर क्या हो जाएगा, तो 13 पॉइंट लिख सकते हैं। तो आपका आंसर कितना हो जाएगा, 13 रुपये हो जाएगा लगभग में, ठीक है। 13 रुपये क्या होगा आपका ब्याज हो जाएगा। क्लियर, आ रही बस समझ में, ठीक है, कोई डाउट तो नहीं है। एक क्वेश्चन सॉल्व ले, एक क्वेश्चन और भी है, ठीक है। अच्छा चलो एक क्वेश्चन इस तरह का और करवा देता हूँ, ठीक है, ये क्वेश्चन और मैं सॉल्व करवा देता हूँ। क्वेश्चन कितने हैं अभी, तो यार क्वेश्चन बहुत सारे हैं, ठीक है, टाइमर बहुत जल्दी जल्दी निकल रहा है। चलो इन क्वेश्चन को मैं बाद में करवा दूंगा आपको, ठीक है। यहाँ से हम लोग आपका होमवर्क देते हैं आज के, ठीक है। इस वाले क्वेश्चन को मैं कल सॉल्व करवा दूंगा। तब तक के लिए गुड बाय। आज का सेशन यहीं पे एड करते हैं, मिलते हैं एक नए सेशन के साथ, कुछ नए क्वेश्चन के साथ। सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें, ठीक।